स्वागत है आपका आज की चाय पे। आज बात करेंगे UK07 राइडर के बारे में, उर्फ बाबू भैया, उर्फ सोशल मीडिया के विश्व प्रसिद्ध जोकर। बेसिकली क्या है ना, इनिशियली मुझे लग रहा था कि ठीक है, बहुत दिमाग नहीं है, हो गए प्रसिद्ध, हो गए फेमस, बन गए यूट्यूबर, प्लानिंग प्लॉटिंग उतनी आती नहीं है। ठीक है, अगर इंसान में दिमाग नहीं है, वो फनी सा लग रहा है हर जगह, जो बाबू भैया है, इनका नाम क्या, अनुराग। तो अनुराग हर जगह अजीब से प्लान करते हैं, उनके प्लान का कोई सेंस नहीं बनता। ये देख लीजिए, कोई नहीं जाएगा, ये समझा रहा हूँ, थोड़ा समझा कर चीजें। तुम एक बात बोलो, तुम समझाने से पहले अपनी बात को खुद समझ लो। तो सना को वो समझा रहे थे, बट सना बिकॉज शी इज एन एडवोकेट, ऑफ कोर्स इतना तो दिमाग उनमें होगा ही कि क्या करना है क्या नहीं करना। और जो बैठ के ज्ञान देते हैं अनुराग, वो ऑलमोस्ट सेंस नहीं बनाता। ऑलमोस्ट क्या, 100% मोस्ट ऑफ द टाइम्स सेंस नहीं बनाता। ये देख लीजिए कि जब जैसे जैसे गेम आगे बढ़ रही है ना दिल का घर टूटेगा ना दिमाग का घर टूटेगा, बट जितना दिमाग का घर टूटा हुआ है ना, उससे ज्यादा दिमाग का घर टूटा हुआ है। तो ये वो इकलौते कंटेस्टेंट होंगे बिग बॉस के जिनको प्लानिंग प्लॉटिंग करनी तो है, पर कैसे करनी है, क्या करनी है, ये नहीं पता। बस 24 घंटे कोई ना कोई एक मुद्दा पकड़ के बोलते रहना है और शो वर्सेस अनुराग दिखाना है। और वो ये कर रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं। पहले भी ही सेड कि मुझे डांस नहीं कराया, ठीक है, फिर सलमान ने आपको डांस करा दिया। मैं नील की तरह डांस तो नहीं कर सकता। अगर ऐसा है और आपको इतना इशू है तो आप कन्फ्रंट करो ना। अगर आप में इतने गट्स हैं, आप सलमान खान के पीछे से बोलते हो कि बिग बॉस उनको बोल देना मेरी ब्रो सेना के बारे में बिल्कुल ना बोले। ये इट इज नॉट ब्रो सेना वर्सेस द एंटायर शो, विच इज नॉट द केस। सलमान खान ने अगर ब्रो सेना का जिक्र करा तो इस हवाले से कि भाई आप ऐसे बिहेव करोगे तो बाहर आपके फैंस, जो कि आपने ही उनको नाम दिया ब्रो सेना, वो क्या कहेंगे। इनको समझ नहीं आता है, पता नहीं अपनी बुद्धि कहाँ छोड़ के आए। कल की बातों पे तो मैं बाद में आऊंगी। सबसे पहले तो मैं एड्रेस करना चाहती हूँ वो बात जो कि अपनी बात को प्रूव करने के लिए बार बार अनुराग बेटी की कसम दे रहे थे। इनको ये समझ नहीं आता कि अगर ब्रो सीना बाहर की बात है जो कि घर में नहीं की जा सकती, जो कि कल ये कह रहे थे बिग बॉस से कि ब्रो सीना का नाम मत लेना, वो बाहर है। इन्होंने कहा कि अनुराग से बात करो डायरेक्टली। तो मैं बोलूंगी अनुराग, अरुण से बात करो डायरेक्टली। ये बेटी बीवी इन सब पे आने की आपको जरूरत क्या है। सबसे गलत बात जिसको कभी भी अरुण ने खींचा भी नहीं इस बात को। अगर अरुण चाहता वो इतना उछाल देता, अनुराग घर से बाहर होता। अरुण कुछ कह रहा था, तू मेरा बच्चा है, एंड देन बीप 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 कुछ कहा। उसके बाद अनुराग ने कहा बीवी हो गई, बच्चे को संभालना भाई, क्या बोलेगी मेरा बाप इतना के भाई घर वालों तेरी बच्ची घर पे भाई। ये सुना आप लोगों ने क्या बोला? दैट वाज द वर्स्ट थिंग दैट ही कुड डू। अरे किसी की बेटी को, छोटा सा बच्चा है अरुण का, उसको आप कॉन्वर्सेशन में क्यों खींच के ला रहे हो? बेटी को क्यों बार बार कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बना रहे हो? और फिर आप कहते हो ब्रो सेना ब्रो सेना ब्रो सेना। और मुझे एक और बात इतनी बुरी लगी, ही इज, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग ही इज। मुझे नहीं पता, मैंने इनके व्लॉग्स नहीं देखे, पर जब अरुण ने ये बात कही, क्या निकला था? वो सब मालूम है, बोल भाई, हमको मालूम है। अरे बोल, मैं वो लड़की की इज्जत नहीं निकालना चाहता हूँ। अरुण तो फिर भी वो बात नहीं बोलना चाह रहे थे, पर अनुराग थे जो कह रहे थे बोल। किसी के साथ गया था और अगले दिन सुबह किसी के साथ बाहर निकला। मेरी पर्सनल, वो मेरी बहन थी, तू नेशनल टेलीविजन पे आकर के मेरी बहन को ट्रैक कर रहा है। तो मुझे एक बात समझ नहीं आई, वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका। अनुराग बोल सकते थे कि अरुण वो मेरी सिस्टर थी, नाम लेके एंड ऑल। नहीं, ही वेंट अहेड, शाउटेड अरुण एंड सेड, हो तुम मेरी सिस्टर के बारे में ऐसे कैसे बोल रहा है, मेरी सिस्टर को बीच में मत ला। एज इफ ही वाज ट्राइंग टू चेंज द नैरेटिव। मुझे नहीं पता बहन थी या कौन थी या गर्लफ्रेंड थी, मुझे नहीं पता, पर मैं एक चीज कह सकती हूँ कि बेटी का जो जिक्र है, बाहर का जिक्र, बाहर बेटी है अरुण की, तो उसका जिक्र कौन लेके आया? अनुराग। अपनी बहन का जिक्र और उसके नाम को लिटरली यूज करके उसके पीछे छुप के इस आर्ग्यूमेंट को बढ़ाने वाला प्लेट दे के मारी थी, आई गेस, राइट। उस बात को जानबूझ के अनुराग ने तूल दी। वो कहते ना आग में घी डाला ताकि ऐसा लगे दैट ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग हिज सिस्टर इनटू दिस आर्ग्यूमेंट। पर मुझे तो एक बात ही समझ नहीं आई कि लड़की का तो जिक्र ही अरुण ने नहीं किया था। तो जब जिक्र ही नहीं करा तो बहन की या गर्लफ्रेंड की या तीसरी लड़की की बात आई कहाँ से? जिस तरीके से अनुराग भड़के हैं, लिटरली उस टाइम पे तहलका ने भी यही कहा था दैट भाई कुछ तो गड़बड़ है। कुछ जिस तरीके से भड़का है, पूरी तरीके से हिल गया था अनुराग। एंड देन ही न्यू, अनुराग न्यू कि भाई गड़बड़ हो गई है, बाहर कुछ और ही हो जाएगा, मेरी तो फियांसे बाहर है। तो ही डिसाइडेड टू कम आउट, विच इज समथिंग दैट हिज ब्रो सेना, नाउ आई एम मेंशनिंग हिज ब्रो सेना स्पेसिफिकली, वो लोग कहते हैं, ये देखिए कमेंट्स, ये अनुराग के चैनल पर है।
वो चाहते हैं कि अनुराग बाहर आ जाए और यही सही होगा उनके लिए और उनके यूट्यूब चैनल के लिए। जितने दिन अनुराग अंदर रहेंगे, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि वो अपना ही नुकसान करेंगे। मैं तो इतना बोलूंगी कि अपना अच्छा चाहते हो ना तो प्लीज़ किसी भी हालत में कम से कम इस शो में विक्की के पास जाके किसी भी कंटेस्टेंट को अपनी व्यथा, अपनी आप बीती शेयर नहीं करनी चाहिए। बिकॉज अगर आप नील जैसे के पास जाओगे ना तो आपको सजेशन सही मिलेगा, पर अगर आप विक्की के पास जाओगे तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं इमिडिएटली ओहो हो ये तो बहुत वीक है, चलो इसको अपनी तरफ करते हैं, इसको अपनी ग्रुप का हिस्सा बनाता हूँ और उसकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ, चाहे वो गलत हो या सही हो। सबसे पहले विक्की ने सजेशन दिया जोकर भैया कह रही हूँ, अनुराग को कि आप वो क्लॉज यूज़ करो जहाँ पे आप एक, वैसे वो गलत बोल रहे थे साइकिक डॉक्टर क्या होता है विक्की, बट चलो कोई बात नहीं, डजंट नो द टर्म, तो साइकेट्रिस्ट की हेल्प लो और वहाँ पे जाके अपनी बात रखो, बिकॉज वहाँ पे आपको कैमरा कवर नहीं करेंगे। तो मैं अपनी बहन को लेकर के नहीं आया था साथ में। मेरी बहन के नाम पे इतनी सारी चीज़ें बोली आज अभिषेक ने, मुझे बताओ आई कैन अब्यूज यू, नहीं बोल सकता ना, वही चीज़ मुझे फील हो रही है ना, मेरे को बिग बॉस से बात करनी है एक बार। इन द कॉन्ट्रैक्ट इट इज बीन मेंशन कि एक आप साइकिक डॉक्टर्स होते हैं इनके पास, जिनसे आप अपनी पर्सनल बातें कर सकते हैं, विच इज कॉन्फिडेंशियल, विच इज नॉट गोइंग टू बी गो ऑन एयर। उस स्टेप को कंप्लीट करो, फिर उसके बाद विक्की भैया इसलिए बार बार बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि विक्की अपना माइक पहनिए, अंकिता अपना माइक पहनिए, क्योंकि अगर आप छुप के भी कोई बात करोगे अल्टीमेटली माइक कैच कर लेगा। अंकिता ने कितना अच्छा सजेशन दिया था अनुराग को कि ऐसा तो होगा, तो आपको पेशेंस रख के आगे बढ़ना होगा। और विक्की भैया ही वाज लाइक हाँ तू बात कर ले, तू ये वाला क्लॉज यूज कर, तू वो वाला। अरे आप जिसके घर में रह रहे हो आप उसी से बैर नहीं कर सकते। आप बिग बॉस की गेम में बिग बॉस से ही बैर करोगे, बिग बॉस से ही गेम खेलोगे, ऐसे कैसे चलता है। और उसके बाद जब अनुराग कन्फेशन रूम में गए और सबके सामने वो जो कन्फेशन है अनुराग का सबको दिखाया जा रहा था, तो भर भर के सब कुछ समझा रहे थे बिग बॉस, इतना वक्त दिया अनुराग को, पर अनुराग मानो जैसे अटक गए थे कि नहीं मैं तो ये बात मनवा के रहूंगा कि मेरी ब्रो सेना का नाम नहीं लेना। एंड देन आई थॉट मे बी ही इज वेरी सेंसिटिव एंड वेरी इमोशनल अबाउट हिज ब्रो सेना। पर आपको पता है मैं इतनी शॉक हो गई एंड पूरा घर भी शॉक्ड रह गया दैट विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस ही डिस्टेंस्ड हिमसेल्फ फ्रॉम ब्रो सेना। He said, मैं ब्रो सेना की वजह से नहीं बना, मैं बना हूँ अपनी मेहनत की वजह से। ब्रो सेना के बेसिस पे फीडबैक मत दीजिए, दैट इज ओनली माय रिक्वेस्ट। अनुराग डोभाल अगर बार बार ब्रो सेना और कम्युनिटी की बात कर रहा है तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि दूसरा इंसान उसका जिक्र नहीं करेगा? मेरे एंड से शुरू नहीं हुआ था बिग बॉस के वाला पॉइंट। तो झूठ बोल। अनुराग डोभाल का अस्तित्व किसकी वजह से है? ब्रो सेना की वजह से है ना। ब्रो सेना ना हो तो कौन जानता है अनुराग डोभाल को, ये बता दीजिए। नहीं बिग बॉस, मेरा अस्तित्व ब्रो सेना की वजह से नहीं है, मेरा अस्तित्व मेरी मेहनत और मेरे परिश्रम के कारण है। वो लोग जस्ट सपोर्ट करते हैं बिग बॉस। मैं एक बात बता दूं अनुराग, मेहनत बहुत लोग करते हैं, पहले भी कह चुकी हूँ वापस कहूंगी, ईंटें उठाने वाले डेली वेज वर्कर्स बहुत मेहनत करते हैं, उनको उतना फल नहीं मिलता। आपको ब्रो सेना का प्यार मिला, लोगों का प्यार मिला, और मैं आपको बता दूं कि उन्हीं की वजह से, ये बात सच है, कितनी भी कोई मेहनत कर ले, कितने लोग ऑन अ डेली बेसिस अपनी जॉब में स्ट्रगल करते हैं, रोज मेहनत करते हैं, पर उनको वो सब कुछ नहीं मिलता, नेम फेम पैसा शोहरत जो आपके पास है। हालांकि मन का सुकून उनके पास फिर भी होगा, पर आजकल के यूट्यूबर्स का तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। एवरी सेकंड डे आई सी अ यूट्यूबर बीइंग थैंकलेस अबाउट देयर व्यूअर्स विद रिस्पेक्ट टू देयर व्यूअर्स, जबकि उनको समझना चाहिए कि उनके व्यूअर्स ने उनको प्यार दिया, उनको पसंद करा, उनको व्यूज दिए, अपना कीमती वक्त दिया। इसी वजह से आज वो अनुराग डोभाल, बाबू भैया और अब जोकर के नाम से जाने जा रहे हैं। जोकर नाम बुरा नहीं होता, वो भी उसको दिया जाता है जो कुछ करता है, जो किसी को हंसाता है, पर आपने तो शायद वो स्टेटस भी अब खो दिया है, बिकॉज बाबू भैया जोकर भी हंसाता है। आप तो जो कर रहे हो आजकल ऐसा लग रहा है आप प्योर डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो बिग बॉस की, कंटेस्टेंट्स की, आप घर की चीजें तोड़ रहे हो। और आप बार बार मैंने देखा है कभी डांस के पीछे, कभी ब्रो सेना के पीछे, आप सलमान खान से कैसे ऑफेंड हो रहे हो जब आप उन्हीं के शो में हो। ही इज द होस्ट ऑफ द शो। बात है समंदर में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो जीतोगे तो छोड़ो आप, बट आपकी जो इमेज बाहर आ रही है निकल के वो गलत आ रही है। बिकॉज ठीक है आपको सलमान खान नहीं पसंद, आपको बिग बॉस नहीं पसंद, आपको कंटेस्टेंट नहीं पसंद, खत्म बात। जहां बाहर आके आपको अपनी रोजी रोटी जिस माध्यम से आप कमाते हो, विच इज यूट्यूब, जिन लोगों के पल पे आप खड़े हुए, विच इज ब्रो सेना, उनके जिक्र को बिल्कुल नलिफाई करना, बिल्कुल मना कर देना, बार बार चिढ़ना उनके जिक्र से, और बिग बॉस को स्ट्रिक्टली कहना कि सलमान खान नाम, पहली बात
बात तो हाउ कैन यू टेल बिग बॉस और सलमान खान टू डू समथिंग, दे विल डू व्हाट दे वांट टू डू ना, दिस इज देयर शो, इट्स नॉट योर शो कि आपके हिसाब से कुछ होगा। दूसरी बात, घर के अंदर की बात कैसे नहीं है, ही हिमसेल्फ सेड ब्रो सेना का मैंने वो रखना है, ब्रो सेना की मैंने लाज रखनी है। तो हाँ, आपने एक बार जिक्र कर दिया, फिर वो बिग बॉस के अंदर की बात बन गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल ईशा का जो रिलेशनशिप विद समर्थ था वो बिग बॉस के अंदर की बात नहीं थी, पर जैसे ही समर्थ घर में आया, उसका जिक्र हुआ, उसने बातें बताई, तो फिर ईशा का, अभिषेक का और समर्थ का जो ट्रायंगल है वो बिग बॉस की घर की बात बन गई। तो आप अपनी कन्वीनियंस से उनका नाम लोगे, ब्रो सेना का, अपने फैंस का, उनके वोट के लिए, एंड देन उन्हीं का नाम लेके सलमान कुछ कहेंगे तो यू विल बी ऑफेंडेड। हाउ कन्वीनियंट एंड हाउ फूलिश ऑफ यू। मतलब आप उनकी बात मान के चल रहे हो जो कि अपनी लाइफ को खुद सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, जिनको फीडबैक दिया सलमान ने कि वो संभल जाएं, अंकिता से अपना बिहेवियर ठीक करें, और उल्टा उन्होंने अंकिता पे ही बरसना शुरू कर दिया। एंड अनुराग ने भी वैसे ही करा। तो इस घर में एक नहीं दो जोकर हैं, और दोनों के दोनों जोकर एक दूसरे के साथ बैठ के ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो कि उन्हीं के ही अगेंस्ट होता है, पर वो अकड़ और ईगो इतनी ज्यादा सामने रखते हैं कि उनको लगता है कि नहीं हमारे ये जो डिसीजंस हैं जो कि हमारी ईगो पंप करते हैं वो बहुत बढ़िया है, पर बाहर जैसा जनता चाहती है वो उससे बिल्कुल उलट कर रहे हैं। अनुराग बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं कि वो बिना बात की प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, चुगली करते हैं जो जरूरत नहीं है। और दूसरा, विक्की को ये समझ नहीं आता है कि अंकिता की रिस्पेक्ट कैसे करनी है और कैसे सही रास्ते पे चलते हुए अंकिता का साथ देते हुए वो इस बिग बॉस के घर में टॉप 5 में आएंगे, वरना अपनी ही वाइफ की डिसरिस्पेक्ट करने वाले को कौन वोट देता है। मुझे ये अगर वो लॉजिक समझा दें तो फिर मैं उनकी गेम मानूं। लास्ट में इतना कहूंगी, बिग बॉस ने एक बात कही थी, 19 साल की लड़की ईशा ने हर चीज बहुत अच्छे से मैनेज करी। आज मैं कहूंगी हाँ ये बात सच है। हमें क्या पता था कि वो लड़की जो इतना गलत दिख रही थी, विद टाइम वो सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल जाएगी। आज हर वीकेंड के वार पे सलमान उसको बोलते हैं गाना गाते हुए कि आएगा आएगा। यहाँ पे ईशा चाहे तो कितना ऑफेंड हो सकती है, वो नहीं होती। वरना तो अनुराग जी तो एक बारी में उछल गए, मेरी बहन मेरी बहन। बहन की बात भी नहीं हुई, लड़की की बात भी नहीं हुई, किसके साथ गए और किसके साथ आए इतना बोला अरुण ने, और अनुराग इतना उछल गए कि जिनको शक नहीं भी होता था शायद वो भी शक करेंगे कि सच में बहन ही थी उस दिन। तो यहाँ पे इतना समझने की जरूरत है कि अपनी बहन को या किसी की बेटी को इस शो में ना लेके आइए। बाहर की बातें वो भी हैं, और 19 साल की ईशा मालविया से सीखिए कि लाइफ में अगर बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन भी आ जाए, हाँ इंसान लड़खड़ाता है पर वक्त से सीख जाता है। ठोकर खा खा के सीखने वाला ही समझदार होता है। घर वालों ने, बिग बॉस ने, सलमान ने सबको समझाया कि आप सही नहीं जा रहे। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि ओ माय गॉड मेरी ब्रो सेना का नाम या मेरा नाम यूज करके टीआरपी खींची जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि टीआरपी अगर किसी से खींचनी होगी तो उस घर में बहुत सारे लोग हैं। ईशा है, अंकिता है, विक्की है, नील है, विच आर बिगर देन यू। बस शायद अपनी अकड़ में आप भूल चुके हो। आई एम सॉरी टू से ये सब कुछ आपको बहुत नसीब से और बहुत किस्मत से मिला है। अकड़ से अपने आप को अपना करता धरता मत समझिए। करता धरता से ऊपर वाला होता है, और वो सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं ग्रैटिट्यूड, एंड ये आपकी नेचर में मुझे अभी तक नहीं दिखा है। अपने आप को सब कुछ मत मानिए। इतना डिसअपॉइंट हुई हूँ अनुराग के बिहेवियर से। विनाश काल विपरीत बुद्धि लग रहा था सब कुछ। कन्फेशन रूम में बैठ के एक एक स्टेटमेंट अनुराग ने ऐसी बोली है कि वो मुझे जोकर से ज्यादा थैंकलेस लग रहे थे। ही रियली नीड्स टू डू सम इंट्रोस्पेक्शन, वरना ऐसे चलते रहे तो वो वाली बात है ना, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो वो तो डूबेंगे ही, साथ में चैनल की जो अर्निंग का सोर्स है वो भी जाएगा। तो इनको संभल जाना चाहिए वक्त से। आज के लिए इतना ही। दैल बी ऑल। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ना रखना भूलिएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉडकास्ट, और मुझे बताइएगा जरूर कि आपको लगता है कि जो कल विक्की ने उनको सजेशन दिए थे वो सही थे, और क्या कोई और कंटेस्टेंट बेटर सजेशन दे सकता था। मेरे हिसाब से मुनव्वर या नील हो सकते थे जो कि बेटर सजेशन देते। अभी देखा मैंने एपिसोड तो पता लगा अनुराग की तबीयत ठीक नहीं है। आई होप ही विल गेट वेल सून। हालांकि अभी भी वो टीम में चुगली कर रहे थे। पहले विक्की की बात सुनी, उसी टाइम खड़े होकर स्टैंड नहीं लिया, पर जब लड़ाई हो गई तो उसके बाद सामने सामने बोल दिया कि ये विक्की ने कहा था कि सना के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे और ये बोलेंगे कि सना ने अभिषेक का नाम लिया है। तो आई होप अनुराग उसी टाइम पे इंसान को कन्फ्रंट करे, ना कि तब जब लड़ाई उठ जाती है 4 लोगों के बीच में, उसके बाद वो खड़े होकर कहते हैं इसने ये कहा था, उसने ये कहा था। उसी टाइम बोलते ना विक्की को कि नहीं हम सना के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे। जब सना ने कन्फ्रंट करा, उसके बाद लड़ाई हुई, फिर जाके वो बोलते हैं। वही चुगली वाला उनका बिहेवियर अभी भी जारी है। कुछ लोग होते हैं जिनके बिहेवियर में कुछ क्वालिटीज इनहेरेंट होती है, जो कि मुझे अनुराग के केस में उनके चुगली के बिहेवियर को लेके लगता है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो। अगर आपको आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है। यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।